भक्तों 99% लोगों को यह नहीं पता है कि चैत्र नवरात्रि की समाप्ति के बाद ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बाती का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें और हरे भरे जौ का क्या करें। यानी कि भक्तों जो हम नवरात्रि में माता रानी को चीजें अर्पित करते हैं जैसे कि पान, सुपारी, लौंग, बताशा, जौ, उन सब का आखिर क्या करें। आज के इस वीडियो में हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हे माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। देखिए भक्तों आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारी गलती कर बैठते हैं। 9 दिनों तक तो आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं, और भक्तों माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगर बत्तियां की जो कहीं जाए, जली भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, ये सब नदी में गलत तरीके से जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों यही तो सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि भक्तों अधिकतर लोगों को चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद जो माँ के सामने जौ अंकुरित हुए थे उनका हम क्या करें। कलश में रखा जल, नारियल और सिक्का, उनका क्या करें। क्या उन्हें ऐसे ही इधर उधर फेंक देना चाहिए? और कलावा जो बांधा था माँ के चरणों में उसका क्या करें। और जो दिए की बाती जो अब बुझ चुकी है उसका क्या महत्व रह गया है। चावल जो अक्षत के रूप में चढ़ाए थे क्या उन्हें फेंकना पाप होगा? और जो दीपक जो माँ के सामने 9 दिन तक जला क्या उसे ऐसे ही छोड़ दें? और वह फूल, वह प्रसाद, वह पवित्र जल, क्या इन सब का कोई विशेष विधान है या बस पूजा के बाद सब खत्म हो गया? दोस्तों यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही खास है। इस जानकारी के बिना आपका व्रत, पूजा पाठ सब विफल है। क्योंकि देखिए दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि ज्वारे को और अखंड ज्योति को, कलश के चावल को इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इससे माता दुर्गा दुखी और क्रोधित हो जाती है। ज्वारे के साथ ऐसी गलती करना आपको महंगा पड़ सकता है। इससे आपके जीवन में निर्धनता, गरीबी का वास हो जाता है और आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं और तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। दोस्तों अगर आप लोग नवरात्रि के ज्वारे का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उगाइए भी मत। आप लोगों को यह गलती बहुत ही छोटी लग रही होगी, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को कहीं ना कहीं सभी लोग कर देते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको वह जानकारी देने वाले हैं जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी। यह जानकारी हम बिल्कुल मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। भक्तों कहने का मतलब है मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूँ। भक्तों पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूँ, न कि ढेर सारे चावल रहते हैं। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं भक्तों पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में
रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में एक चमत्कारी बदलाव आता है। भक्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उस चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग, दोष आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपका सफल होता है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य लोगों को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो ज्योत का बचा तेल होता है वो चैत्र नवरात्रि में जो दीपक आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है 9 दिन तक दीपक जलने के कारण दीपक में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों कहने का मतलब है कि दीपक का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो दीपक का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहाँ दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना 10 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। भक्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अब भक्तों कलश और नारियल की बात करें। जब नवरात्रि के समय कलश की स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल और ऊपर नारियल रखा जाता है। नवरात्रि समाप्त होने के बाद इस नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को अर्पित करें या फिर खुद भी प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें। चाहे तो इसे साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। कलश के नीचे रखे चावल भी अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। आप इन चावलों को हल्दी में पीला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। यह मां लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन का आगमन तेजी से होता है। बाकी चावलों को पक्षियों को डाल दें या गंगा में प्रवाहित कर दें ताकि उनका सही उपयोग हो सके। ध्यान रखें कि कलश और जवारों को गंगा में विसर्जित करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन गंगा में कभी भी कचरा जैसे धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस या सड़े गले फूल नहीं डालने चाहिए। ऐसा करने से गंगा मैया नाराज हो जाती है और इसका विपरीत असर हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको अभी बताया, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यदि आपने कोई छोटी भूल या चूक की है, जैसे कि गंगा को मैला करने जैसी गलती, तो यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। अब चलिए माता की चुनरी की बात करते हैं। अगर आपको माता की चुनरी कहीं से उपहार में मिली है, चाहे वह जागरण से हो, किसी धार्मिक यात्रा से या किसी पंडाल से, तो समझ लीजिए कि यह बहुत शुभ संकेत है। ऐसी चुनरी में माँ का आशीर्वाद होता है। इसे आप साधारण वस्त्र न समझें, क्योंकि यह जागृत अवस्था में होती है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद इसमें समाया होता है। आप इस चुनरी को करवा चौथ, बट सावित्री व्रत या किसी अन्य पर्व पर पहन सकते हैं। इससे आपको अपार लाभ मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति का वास होगा। यह चुनरी आपके लिए देवी माँ का एक आशीर्वाद है जो आपको सफल जीवन और समृद्धि प्रदान करती है। इसे सहेज कर रखें, क्योंकि इसे पहनने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। भक्तों चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों
भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर कर रखना चाहिए, जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, अब हम आपको भस्म के बेनिफिट बता रहे हैं और इसके फायदे बता रहे हैं। इससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो है उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए, तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। अब भक्तों, अगली बात, नवरात्रि के पहले दिन बोए गए जवारे देवी दुर्गा की कृपा का प्रतीक माने जाते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन इन जवाड़ों का विसर्जन किया जाता है। आप इन जवाड़ों को किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी पवित्र स्थान जैसे कि किसी पेड़ के नीचे प्रवाहित करें। ऐसा करने से यह माना जाता है कि नवरात्रि की पूजा पूरी हो गई है और देवी मां की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की बाती और तेल का क्या करना है। नवरात्रि के दौरान जलाए गए अखंड दीपक की बाती को भी विसर्जित करना आवश्यक है। आप इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें या गंगा जैसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। बचे हुए तेल का उपयोग शरीर की मालिश के लिए किया जा सकता है, जो शुभ माना जाता है, या आप इसे भी किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर सकते हैं। इसे फेंकने की बजाय धार्मिक रूप से इसका सही उपयोग करना चाहिए। अब भक्तों, कलश के जल और चावल की बात करें तो नवरात्रि के दौरान स्थापित कलश, घट के नीचे रखे चावल और उसमें रखा जल भी पवित्र माना जाता है। कलश के जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चावल को हल्दी में पीला कर लाल कपड़े में बांधकर घर के धन रखने के स्थान पर रखें। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कलश के ऊपर रखा नारियल भी महत्वपूर्ण होता है। इसे आप प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं या इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। नारियल का प्रसाद खाना भी शुभ माना जाता है। मां दुर्गा को चढ़ाए गए फूल और मालाओं को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दें। इन फूलों को नदी या किसी पेड़ के नीचे अर्पित करना उचित होता है। इन्हें सामान्य कचरे में फेंकना शुभ नहीं माना जाता है। नवरात्रि के दौरान उपयोग किए गए धूप, अगरबत्ती और कपूर के अवशेष को भी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। आप इन्हें नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या इन्हें मिट्टी में दबा सकते हैं। आइए भक्तों, अब हम जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप अपनी बाजू पर पहनना चाहिए। बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, यह प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह जोत की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं
संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परे परेशान रहते हैं, क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। दोस्तों, नवरात्रि के समय हमें कई संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास संकेत। पहला संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मधुमक्खी को मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप माना जाता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खी आ जाए तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। ये मधुमक्खी अपने पूर्ण रूप में नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेवा करने आती है। दूसरा संकेत है ज्योति का तीव्र रूप से जलना। अगर आपने अपने घर में दीपक जलाया है और उसकी लौ अचानक बहुत तेज जलने लगे तो यह एक संकेत है कि माता रानी आपके साथ हैं। जब दीपक की लौ प्रचंड जलने लगे तो समझिए कि स्वयं मां दुर्गा की ऊर्जा से वह जल रही है और आपके घर में उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है। तीसरा संकेत है दीपक की बत्ती में फूल बनना। अगर दीपक की बत्ती में अचानक फूल बन जाए तो यह संकेत है कि माता रानी आप पर बहुत प्रसन्न है। वो आपकी पूजा से खुश होकर आपको आशीर्वाद देने आ रही हैं। यह बहुत शुभ संकेत है जो बताता है कि अब आपके दुखों का नाश होने वाला है और मां रानी आपके जीवन में खुशहाली लाने वाली है। अब भक्तों, चौथा संकेत है माता दुर्गा का सपने में दिखना। यदि नवरात्रि के दौरान आपको सपने में मां दुर्गा लाल वस्त्र पहने हुए दिखाई दें तो यह सपना बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में अच्छे और शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। पांचवा संकेत है काली चींटियों का आना। अगर आपके घर में अचानक काली चींटियों का झुंड दिखाई दे और वे एक रास्ता काटते हुए चल रही हों तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह संकेत है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। काली चींटियों का घर में आना मां दुर्गा के आगमन को दर्शाता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। छठवां संकेत है मनमोहक सुगंध का आना। अगर नवरात्रि के समय विशेष रूप से पूजा करते वक्त आपके घर में अचानक से किसी बहुत ही तीव्र और मनमोहक सुगंध का एहसास हो तो यह संकेत है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। यह दिव्य सुगंध आपको यह महसूस कराती है कि मां दुर्गा आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर है। अब भक्तों, सातवां संकेत है ठंडी हवा का चलना। नवरात्रि के दौरान अगर आपके पूजा स्थान या घर में अचानक से ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाइए कि यह भी एक संकेत है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। यह ठंडी हवा आपको माता रानी की उपस्थिति का एहसास कराती है, जैसे वह आपके बीच मौजूद हों। इन संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और अब आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होने वाला है। इन संकेतों को समझकर आप और भी नजदीकी से माता रानी की कृपा पा सकते हैं। इन सभी संकेतों से हम समझ सकते हैं कि नवरात्रि के समय में माता रानी हमारी जीवन में आ चुकी है और हमें उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि मिलने वाली है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप